नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। किसी की शारीरिक कमियों को विकलांगता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन क्या वास्तविक तौर पर केवल शरीर की कमियों से विकलांगता साबित हो सकती है? जिसका कोई अंग खराब होता है वह शारीरिक रूप से विकलांग कहलाता है, लेकिन वे लोग जो सद्व्यवहार से दूर रहते हैं वे भी तो मानसिक रूप से विकलांग कहे जा सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से अगर किसी दूसरे को तंग करता है या किसी दूसरे का अधिकार छीनता है तो वह भी तो विकलांग ही कहलाएगा ना। इस तथ्य को समझने के लिए चलते हैं एक जबरदस्त कहानी की ओर। सीमा और शिप्रा बचपन से ही अच्छी दोस्त हैं। दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थीं। पड़ोसी होने के नाते दोनों का अधिकतर समय साथ ही बीतता था। जिस दिन वे आपस में मिल नहीं पाती उस दिन उन्हें ऐसा महसूस होता कि मानो कोई बड़ा काम करने से छूट गया हो। एक दिन सीमा जैसे ही स्कूल से घर वापस पहुंची तो देखा कि पटना से उसकी चाची और उनकी बेटी मालती आई हैं। सीमा उन्हें देखते ही खिल उठी। चाची उसके लिए ढेर सारे खिलौने, चूड़ियां, माला और फ्रॉक लाई हैं। सीमा ने मालती का सामान फटाफट अपने कमरे में रख लिया। उन लोगों के आने से दशहरे की छुट्टियां बहुत अच्छी बीतेंगी, ऐसा सोचकर सीमा का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। 3-4 साल बाद सीमा और मालती आपस में मिले थे, इसीलिए उन दोनों की बातें थी कि खत्म होने को आ ही नहीं रही थी। 2-3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन शाम को मालती बोली, भाई सीमा, मेरा तो घर बैठे बैठे मन ऊब गया है। मुझे आए 3 दिन हो गए और हम लोग कहीं गए ही नहीं। हमारे पटना में दशहरे के दिनों में इतनी चहल पहल रहती है कि हम लोग तो एक भी दिन घर पर नहीं बैठते। अब सीमा बोली, मगर मालती, कहीं घूमने जाने के लिए तो पापा को मनाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, आज तुम्हें मैं अपनी सबसे पक्की सहेली के घर ले चलती हूँ। 2 दिन हो गए हैं मैं गई भी नहीं उससे मिलने। तुम चलोगी साथ में तो उसका मन भी खुश हो जाएगा। बहुत अच्छी नेचर है शिप्रा की। पेंटिंग तो इतने बढ़िया करती है कि तुम देखोगी तो हैरान ही हो जाओगी। अब अच्छा, तो फिर उसी के घर चलते हैं। मालती चलने को तैयार हो गई। दोनों खुशी खुशी शिप्रा के घर पहुंची। सीमा ने घंटी बजाई तो शिप्रा की मम्मा ने दरवाजा खोला। सीमा ने मालती का परिचय कराते हुए कहा, आंटी, यह है मालती, मेरी चाची की बेटी। आओ आओ, तुम लोग भीतर आओ, शिप्रा अपने कमरे में ही है, कहकर आंटी किचन में वापस चली गई। दोनों शिप्रा के कमरे में गई। आहट पाकर शिप्रा ने सिर उठाया तो सीमा के साथ किसी नई लड़की को देखकर सकपका गई। उसने झट से पेंटिंग ब्रश रखा और कहा, आओ सीमा। फिर उसने मालती से कहा, आइए आप भी बैठिए। सीमा ने हंसते हुए कहा, पहचाना नहीं शीला, यह मालती है, मेरी पटना वाली बहन। इसे आप नहीं तुम ही कहो। लेकिन तुम दोनों खड़ी क्यों हो, बैठो ना, शिप्रा ने थोड़ा सहज होते हुए कहा। सीमा तो कुर्सी खींचकर बैठ गई, लेकिन मालती वैसी की वैसी ही खड़ी रही। वह शिप्रा को आश्चर्य से देखे जा रही थी। तभी शिप्रा बोली, मेरे हाथ नहीं है ना, यह देखकर आपको अजीब लग रहा है? नहीं नहीं, यह कहकर मालती भी बैठ गई। ऊपर से तो उसने नहीं कह दिया था, लेकिन उसके असहज व्यवहार को सीमा और शिप्रा दोनों ने ही भांप लिया था। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करते ही मालती उठ गई। हार कर सीमा को भी उठना पड़ा। घर पहुंचकर जब दोनों फिर बातें करने बैठी तो मालती बोली, सीमा, तुम्हारी शिप्रा से कैसे दोस्ती है? तुम्हारी जगह मैं होती तो कभी भी मित्रता ना करती। न खेलना न कूदना, बस सारे वक्त बैठे बैठे बातें करते रहना। इस तरह तो तुम्हारी जिंदगी भी चौपट हो जाएगी। सीमा बोली, नहीं मालती, तुम शिप्रा को जानती नहीं। अब से कुछ साल पहले तक वह भी हम लोगों की तरह स्वस्थ और सुंदर लड़की थी। एक दिन तार मिला कि उसकी नानी की तबीयत खराब हो गई है, तो शिप्रा और उसके मम्मी पापा फौरन रवाना हो गए। रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। पूजा आंटी के सिर में चोट आई, लेकिन शिप्रा के दोनों हाथ की हड्डियां चूर चूर हो गई। मजबूरन डॉक्टर को उसके दोनों हाथ काटने पड़े। शिप्रा को जब होश आया तो अपने हाथ ना देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। अंकल, पूजा आंटी और डॉक्टर सब समझा समझा कर हार गए, मगर वह हर समय रोती ही रहती थी। अपनी अकेली बेटी को यूं बिलखते देखकर पूजा आंटी का बुरा हाल था।
उन्हें यूं रोता देखकर एक दिन डॉक्टर ने समझाया कि अगर आप हर समय उदास रहेंगी तो शिप्रा को कैसे धैर्य आएगा। आप उसे खुश रखने की कोशिश कीजिए, उसे हिम्मत दीजिए, तभी वह धीरे धीरे सहज हो सकेगी। उसी दिन से पूजा आंटी ने अपनी हिम्मत को बांध लिया। 3-4 महीने इलाज के लिए हॉस्पिटल में रहना था। शिप्रा का घाव अब धीरे धीरे भरने लगा था, लेकिन वह लेटे लेटे उबने लगी। एक दिन पूजा आंटी को ख्याल आया कि वह तो पढ़ने की बहुत शौकीन है। बस फिर क्या था, वे उसके लिए अच्छी अच्छी किताबें लाने लगी। शिप्रा का वक्त ठीक से गुजरने लगा। तभी एक दिन शिप्रा ने कहा, मम्मी आप मेरी स्कूल की बुक्स ला दीजिए, मैं पढ़ती भी रहूंगी और बाद में एग्जाम्स दे दूंगी, नहीं तो मेरा यह साल बेकार हो जाएगा। पूजा आंटी ने सुना तो प्रसन्नता से उनकी आंखें भर आई। उस दिन से शिप्रा हॉस्पिटल में ही कोर्स की किताबें पढ़ने लगी। समय बीतता गया और वह ठीक होकर घर आ गई, लेकिन जब वह स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल ने यह कहकर वापस भेज दिया कि अब वह सामान्य बच्ची नहीं है, इसलिए उसकी पढ़ाई यहाँ न हो पाएगी। उस दिन वह बहुत रोई। उसे लगा कि उसका तो जीवन ही व्यर्थ हो गया है, मगर पूजा आंटी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने शिप्रा को समझाते हुए कहा, तुम घबराओ मत बेटी, अगर तुम्हारे मन में पढ़ने की लगन है तो तुम जरूर पढ़ोगी। पर कैसे मम्मी, मेरे तो हाथ ही नहीं है, मैं कैसे लिखूंगी, कैसे पेंटिंग बनाऊंगी, कैसे अपना काम करूंगी। जब एग्जाम्स ही नहीं दे सकूंगी तो मेरा पढ़ना ना पढ़ना सब बराबर हो जाएगा। शिप्रा ने बहुत ही बुझे स्वर में कहा, नहीं बेटी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तुम भी सब करोगी वैसे ही जैसे सब करते हैं। मगर कैसे मम्मी, मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरे तो दोनों हाथ, भगवान ने मुझे अपाहिज बनाकर क्यों छोड़ दिया, कहकर वो रो पड़ी। पूजा आंटी ने उसके आंसू पोंछे और फिर प्यार से समझाते हुए कहा, देखो शिप्रा, भगवान जब किसी से कुछ छीनता है तो उसे कुछ देता भी है, नहीं तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम भी धैर्य रखो, मैं तुम्हारा नाम दिव्यांग बच्चों के स्कूल में लिखवा देती हूँ, वहां तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकोगी। हिम्मत हारने से तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा बेटा। उसके बाद शिप्रा विकलांगों के स्कूल में जाने लगी, मगर फिर भी वह उदास रहती थी। एक दिन स्कूल से लौटी तो बहुत खुश थी। पूजा आंटी ने पूछा, आज मेरी बेटी बहुत खुश है, कोई खास बात है क्या, मुझे नहीं बताएगी? तो शिप्रा ने कहा, मम्मी मेरे साथ एक लड़का पढ़ता है सुनील, वह देख नहीं सकता, लेकिन वह अपनी आंखों का काम अपने हाथों से कर लेता है। वह छू छू कर चीजों को पहचान लेता है, वह छू छू कर ब्रेल लिपि से पढ़ भी लेता है। उसके पास एक घड़ी है जिसको छूकर वो एकदम सही समय बता देता है। उसे देखकर मुझे लगा कि जब वह अपने हाथों से अपनी आंखों का काम कर सकता है तो फिर मैं अपने पैरों से अपने हाथों का काम क्यों नहीं कर सकती। बस यह सुनकर पूजा आंटी के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने शिप्रा को सीने से लगाकर कहा, बेटी तूने अपना रास्ता खोज लिया है, अब तू अपनी मंजिल भी पा लेगी, अब तू कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। बस उसी दिन से वह पैर से पेन पकड़कर लिखने की प्रैक्टिस करने लगी। लिखने के अलावा पेंटिंग बनाना, अपना छोटा छोटा काम करना, खाना बनाना, कई काम वह धीरे धीरे एक एक कर अपने पैरों से करने लगी। मैंने उसका यह अभ्यास देखा है, मैंने ये उसका स्ट्रगल भी देखा है। शुरू में उसे अटपटा लगता था, दिक्कत भी आती थी, लेकिन पूजा आंटी ने हमेशा उसका मनोबल बढ़ाया और वह कामयाब होती गई। इस साल वह 7th के एग्जाम्स दे रही है। पेंटिंग तो वह इतनी अच्छी बनाती है कि इसे इस साल चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है। उसने भी अन्य बच्चों की तरह भाग लिया था। आयोजकों के कहने पर भी उसने अधिक समय नहीं लिया। बोली यह बेईमानी होगी, और सबके देखते ही देखते पैर में ब्रश पकड़कर ऐसी सुंदर पेंटिंग बनाई कि देखने वाले हैरान रह गए। अब वह पढ़ने के बाद खाली समय में नए न्यू ईयर, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, बर्थडे आदि के कार्ड्स पर सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाती है और दुकान पर बिकने के लिए भी दे आती है। हर महीने वह इतना धन कमा लेती है कि उससे उसकी अपनी जरूरतें पूरी हो जाती है। पढ़ने के लिए उसे स्कॉलरशिप भी मिल रही है। अपने मम्मी पापा के आगे हाथ नहीं पसारती। सच कहूं तो दिव्यांगता ने उसे अभी से आत्मनिर्भर बना दिया है। उसकी हार भी जीत में बदल गई है। ना वो बेचारी है और ना ही किसी की दया के अधीन। सिर्फ हाथों से विकलांग है, मानसिक रूप से विकलांग नहीं। विकलांगता उसके काम के आड़े नहीं आती और अपने सारे काम वो खुद ही कर सकती है। और
हम सबसे कई गुना ज्यादा परफेक्शन के साथ। मालती ठगी सी बैठी सुनती रह गई। उसे लगा अब से कुछ देर पहले जिस लड़की को देखकर उसके मन में उपेक्षा का भाव आया था वह उससे, उन सब से कहीं अधिक महान है। मालती की नजरों में शिप्रा ऊंची, बहुत ऊंची उठ गई थी। इस कहानी से दोस्तों हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी विकलांग हैं, क्योंकि किसी न किसी दुर्गुण से ग्रसित हैं। किसी सामान्य गुण की कमी या गुण होते हुए भी उचित अवसर पर उसका उपयोग नहीं करना भी तो विकलांगता ही है। विकलांग तो वे भी हैं जो सामने होते हुए भी अन्याय को सहन करते हैं और चुप साधे रहते हैं, क्योंकि वे अपना मानवीय कर्तव्य भूल जाते हैं। कहा गया है ना कि अन्याय देखने वाला भी अपराधी होता है। बुरे गुणों वाला व्यक्ति भी तो विकलांग है, और जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते वह भी। हम भ्रष्टाचार को अपने सामने घटित होते हुए देखते हैं, मगर उसके विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत नहीं दर्शाते। क्या यह हमारी मानसिक विकलांगता नहीं है? इस कहानी से हमें दूसरी सीख यह मिलती है कि हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत आए, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। उसका हमें हिम्मत से सामना करना चाहिए। जीवन में कुछ दुख आते हैं तो उसका सामना करते हुए हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर देना। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।